हाउ टू स्टार्ट मैथ्स। इस साल जो भी लोग 10th क्लास में आए हैं उनमें से 90% लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि हमको मैथ्स सब्जेक्ट को कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं सिर्फ इन 8 पॉइंट की मदद से आप लोगों का ये डाउट बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस साल मैथ्स का एग्जाम कैसे होने वाला है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या मैथ्स का एग्जाम का लेवल 9th क्लास से भी इस साल और बढ़ जाएगा, टॉपर्स क्या रोड में फॉलो करते हैं कि जिससे उनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाते हैं, टॉपर्स क्या रिसोर्सेज फॉलो करते हैं कि वो इतने अच्छे मार्क्स ले आते हैं, टॉपर्स शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। 90% लोग ये वाला पॉइंट मिस कर देते हैं और बाद में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर हमारे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आए। तो इस पॉइंट को हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि रिवीजन कैसे करना है। एंड लास्ट टाइम मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम स्कूल भी जाते हैं एंड कोचिंग भी जाते हैं तो हमको टाइम मिलता ही नहीं है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको किस तरह से टाइम को मैनेज करना है। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप जैसे ही वीडियो स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आप कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर दे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कछावा सर में स्वागत है। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनको मेरे बारे में मैं थोड़ी चीज़ें बता दूं। मेरा नाम भरत कछावा है और मेरे 10th में 97 मार्क्स थे मैथ्स में आउट ऑफ 100 एंड मेरे 12th क्लास में मैथ्स में 94 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। मैंने अपनी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किए और मेरे उसमें 8.2 CGPA थे। एंड मैंने मेरी एमटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका से की है जिसमें मेरे 8.5 CGPA थे। बहुत सारे लोगों का ये सपना होगा कि मुझे NIT और IIT में जाना है, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट था मैथ्स एग्जाम। तो आपने लास्ट ईयर का जब पेपर आप उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स का पेपर कितना अनप्रिडिक्टेबल था। स्टूडेंट्स ही नहीं, यहाँ तक कि बहुत सारे टीचर भी कंफ्यूज हो गए थे कि इस पेपर को सोल्व करे तो करे कैसे। एंड सेकंड पॉइंट है सिलेबस। क्या इस बार का सिलेबस चेंज होने वाला है? तो मैं बता दूं आपको कि CBSE की तरफ से अभी तक तो कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई कि सिलेबस चेंज होगा। तो सिलेबस लगभग सेम ही रहने वाला है। आप लास्ट ईयर का सिलेबस उठा के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम लेवल। लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न देखने के बाद आप सभी का ये क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या इस बार एग्जाम का लेवल लास्ट ईयर के पेपर से और बढ़ जाने वाला है और ऐसा क्यों हो रहा है, एग्जाम का लेवल इतना क्यों बढ़ गया है। तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि अब एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आने लगे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को किस तरह से बिल्ड करना है हम नेक्स्ट पॉइंट में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टॉपर्स रोड मैप। टॉपर क्या रोड मैप फॉलो करते हैं कि उनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली आ जाते हैं। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पहली स्टेप हमारी है कॉन्सेप्ट को समझो, रटना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सोल्व करके उनको ऐसा लगता है कि उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो सेम क्वेश्चन को बार बार करने से उनको क्वेश्चन याद हो जाता है और वो क्वेश्चन देख के उसका आंसर बता देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका 50% काम तो यहीं पर कंप्लीट हो गया है। देन सेकंड स्टेप आती है फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बुक बनाओ। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर क्या फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नोटबुक भी होती है? यस, बिल्कुल होती है। जब भी आप किसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का लेक्चर या तो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या कहीं स्कूल से आप उसको टीचर के द्वारा पढ़ रहे हैं, तो आपको शाम को आके उसके फॉर्मूलेस को एक नोटबुक में लिख लेना है। क्योंकि ये फॉर्मूले लास्ट में जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बुक बहुत ज़्यादा काम आने वाली, बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंड थर्ड स्टेप है मिस्टेक नोटबुक बनाओ। आप जब भी टेस्ट देते हैं या जब भी आप एक्सरसाइज सोल्व करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं देखना है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं।
आपको देखना है सिर्फ आपकी मिस्टेक्स क्या है, कहाँ कहाँ पर आपने मिस्टेक्स किए, उन मिस्टेक्स को आपको नोटबुक में डिटेल में लिखना है। और इस नोटबुक का यूज कब करना है वो मैं आपको रिवीजन वाले पॉइंट में अच्छे से बताऊंगा। तो नेक्स्ट स्टेप है स्मार्ट रिवीजन सिस्टम। ये वाली स्टेप हम नेक्स्ट पॉइंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्सेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही साथ मल्टीपल बहुत सारी बुक उठा लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसके बाद वो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट 4 स्टेप फॉलो करनी है, उसके बाद आपके मार्क ऑटोमेटिक आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप है एनसीईआरटी, जो कि आपका बेस होती है। आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के थ्रू बिल्ड करने हैं। अगर आपने ये पॉइंट प्रॉपर तरीके से इसको समझ लिया और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लिया, तो आपके ये मान लीजिए कि 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो यही करने से आ जाएंगे। सेकंड स्टेप है प्रैक्टिस। तो आपको एनसीईआरटी बुक उठाना है, उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को डिटेल में आपको प्रैक्टिस करना है। हर एक क्वेश्चन की, एवरी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, अगर आपने इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप मान लीजिए कि आपके 80 आउट ऑफ 100 मार्क इजीली आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है थर्ड स्टेप, जो है लास्ट ईयर पीवाईक्यूज, लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज। तो आपको क्या करना है, लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू आपको उठाना है, उनको डिटेल में आपको सोल्व करना है एक एक क्वेश्चन को, और उसमें देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हर क्वेश्चन में। अगर आपने सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आप समझ जाइएगा कि आपके 95 आउट ऑफ 100 मार्क लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। फोर्थ स्टेप है एडवांस प्रैक्टिस। जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लो, उसके बाद ही आपको फोर्थ वाले स्टेप पर आना है। डायरेक्ट अगर आप इस स्टेप पे चले गए तो ये बिल्कुल भी ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, पहले ये 3 स्टेप फॉलो करनी है, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, सारे एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, सारे 10 ईयर के पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। उसके बाद आपको एडवांस प्रैक्टिस पर आना है। तो उसके लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप आर.डी. शर्मा उठा लीजिए, और अगर आपने आर.डी. शर्मा के जो एग्जाम्पल्स है वो सोल्व कर लिए तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये 4 स्टेप्स आपको रिसोर्स के लिए फॉलो करना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सर हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये 3 चीजों का ध्यान रखना है कि आपके शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला होना चाहिए, थ्योरम होनी चाहिए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहां आप कहीं भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाद में मैं इसको भूल जाऊंगा, तो आप उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। और इन तीनों पॉइंट के साथ हर एक्सरसाइज का एक शॉर्ट एग्जाम्पल आपको लेना ही लेना है। उसी शॉर्ट नोट्स में आपको एक एग्जाम्पल लेना है जो हर एक फॉर्मूले से रिलेट हो। इससे क्या होगा कि जब लास्ट में आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स भी अगर पढ़ते हो तो एग्जाम्पल के थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमने सारी स्टेप्स कंप्लीट कर ली, हमने सिलेबस भी पूरा कर लिया है, सर हमने नोट्स भी बना लिए, अब हमारे पास आ गया है कि सर हम रिवीजन कैसे करें। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये 2 स्टेप्स फॉलो करनी है। स्टेप 1, फॉर्मूले को हमेशा लिख करके देखना है। जब भी आप रिवीजन करने बैठे, कोई भी एक चैप्टर उठा लो, आप चैप्टर नंबर 1 उठाया आपने, 1 के आप फॉर्मूलाज को उठा लो और सारे फॉर्मूला को एक बार लिख लो, एक बार लिख के देख लो, ठीक है। अगर आपने वो लिख के देख लिया, आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए, फिर आपको स्टेप 2 में क्या करना है, आपको क्वेश्चंस स्टार्ट करना है सोल्व करना। आपको एनसीईआरटी बुक उठाना है, उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को सोल्व करने लग जाना है। अगर ये आपने किया तो आपका रिवीजन प्रॉपर हो जाएगा और लास्ट में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम लोग तो वीक डेज में स्कूल भी जाते हैं, हम लोग को कोचिंग भी जाना पड़ता है, तो सर हमको तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता, हम लोग ये सारी चीजें फॉलो कब करें, हम लोग कब रिवीजन करें, हम लोग कब क्वेश्चन सोल्व करें।
तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप स्कूल और कोचिंग जब जाते हो वीकडेज में, तो आपको लेक्चर देखना है अपने स्कूल के या कोचिंग के, और उसी को आपको देख करके आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। ओके, अगर आप वीकडेज में अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर देंगे तो आपके पास जो है रिवीजन का टाइम मिल जाएगा वीकेंड्स में। तो आपको वीकेंड्स में कुछ नहीं करना है, बैठ के इस वीक में आपने जो भी चैप्टर किया है उस चैप्टर के आपको रिवीजन करना है और उसके क्वेश्चन सोल्व करना है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो मैं लास्ट में एक गुड न्यूज लेके आया हूँ सब लोग के लिए कि मैं बहुत ही जल्दी 10th क्लास के मैथ्स के लेक्चर्स इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं इस चैनल पे क्लास के लेक्चर अपलोड करूंगा आप लोगों पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब मैंने आप लोगों को रोड मैप तो बना के दे दिया है, अब देखते हैं कि इस रोड मैप को कितने लोग फॉलो करते हैं। जितने ज़्यादा लोग इस रोड मैप को फॉलो करेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे अगर जेन्युइन कमेंट लगेगा तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल कछावा सर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।